इतने सालों तक कोई मेरे धर्मस्थान का उत्थान नहीं हुआ, कोई तो कर रहा है ना। सोमनाथ कितनी छोटी जगह में था। हम 2009 में काशी में गए थे कथा गाने के लिए, तो हमारा काशी विश्वनाथ सिर्फ 40 फुट में था। आज हमारा काशी विश्वनाथ 400 फुट में है। और दूर जाने की क्या जरूरत है। सालों से हमारी आशापुरा माँ यहाँ भी रहती थी, बस पास में तो रोड निकल रहा था। आज कितनी सुविधा, कितनी व्यवस्था, कितनी भव्यता, कितनी दिव्यता है। दूर जाने की कोई जरूरत क्या है। ऐसे ही भव्यता हो रही है महाकालेश्वर की। इसलिए कुछ तो हो रहा है जो इतने सालों तक नहीं हुआ था, अब हो रहा है। इसलिए हम लोगों को सब जड़ता संकुचितता छोड़कर एक साथ हमारे भारत के राष्ट्र ध्वज को हाथ में पकड़ना पड़ेगा, तब सब कुछ कर सकेगा। तो सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा, हे महात्माओं, पृथ्व्याम यानी लिंगानि, पूरी पृथ्वी पर भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में विराजते। तीर्थे तीर्थे शुभानिया, सभी तीर्थों में भगवान महादेव जी विराजते। अन्यत्र स्थल है, ऐसा नहीं कि तीर्थ में भगवान महादेव विराजते हैं, अन्य स्थानों में भी भगवान शिव विराजते हैं। और गौरव करते हैं ये भारत का कोई तीर्थ ऐसा नहीं जहां भगवान शिव नहीं है, और भारत का कोई नगर, कोई महानगर, कोई गांव ऐसा नहीं जहां शिव नहीं है। और एक बात कान खुलकर याद रखिए, तीर्थ को तीर्थ तब कहा जाता है वहां महादेव जी होना चाहिए। जहां महादेव जी नहीं है वो तीर्थ भी नहीं है। और ये भी बात याद रखिए, ग्रंथ को धर्म ग्रंथ तब कहते हैं इस ग्रंथ में महादेव की महिमा होनी चाहिए। इस ग्रंथ में जो महादेव जी नहीं है तो ग्रंथ है लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं है। पुराण को धर्म पुराण तब कहते हैं इस पुराण में महादेव की महिमा होनी चाहिए। जो इस पुराण में महादेव की महिमा नहीं है तो उसको पुराण कह सकते हैं, उसको धर्म पुराण नहीं कह सकते। इसलिए मेरे 18 पुराणों में, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में महादेव की महिमा प्रधान है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की, लेकिन राम के साथ साथ महादेव की महिमा भरपूर कही है, कहीं भी शिव जी से दूर नहीं रहे। ये रामचरितमानस, भगवान प्रभु राम को राम जी को शिव जी के चरणों में पहुंचा दिया। लिंग थापे विद्वत करी पूजा, और जग प्रसिद्ध भगवान रामेश्वर महादेव। और ये भी दूसरी बात याद रखिए कि राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना नहीं की है। भगवान प्रभु राम जहां जहां गए वहां वहां राम जी ने अपने कर कमलों के द्वारा शिवलिंगों की स्थापना की है। अगणित भगवान महादेव शिवलिंग राम के द्वारा स्थापित है, लेकिन इस सभी शिवलिंगों में से एक शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थान दिया, जिनको हम सेतुबंधु रामेश्वर कहते हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं कि राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की। नहीं नहीं, राम जी ने बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की। प्रभु राम जहां जहां गए वहां वहां भगवान राम जी ने शिवलिंगों की स्थापना की है। और कहीं कहीं भगवान राम जी ने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना की, और भगवान महादेव को जलाभिषेक करने के लिए जल नहीं मिल रहा था तो राम जी ने धरती में बाण चलाया, और धरती में बाण चलाया और राम के बाण के द्वारा जल प्रकट हुआ। उसी जल को हम सामान्य जल नहीं मानते, इस जल को कहते हैं बाण गंगा जल। राम के बाण के द्वारा जो जल प्रकट हुआ उसको कहते हैं बाण गंगा। बेंगलोर के पास कर्नाटक में एक स्थान है, पहाड़ी इलाका है, वहां भगवान राम जी ने सुंदर शिवलिंग की स्थापना की। दूर दूर तक कहीं कोई जल का झरना भी नहीं है, कोई तालाब भी नहीं है, और भगवान राम जी ने पहाड़ में पत्थर में बाण चलाया और पत्थर में से जल निकाला। अभी भी ये जल भरा है, अभी भी जल अविरत है। कितने अकाल चले गए लेकिन ये जल खाली नहीं हुआ, क्योंकि राम के बाण के द्वारा जल पर प्रकट हुआ है। ये हमारे प्रभु राम है, ये भगवान श्री राम है। अरे शिव महापुराण में देखो,
राम जी ने गर्जना करके करके कहा कि मेरे पास जो सामर्थ्य है और मेरा जो साम्राज्य है, ये भगवान शिव जी की भक्ति का फल है, ये महादेव की कृपा का फल है। राम जी ने कदम कदम पर कहा कि ये भगवान शिव की कृपा का फल है। राम जी की तपस्या का वर्णन है। कदम कदम पर राम जी ने भगवान महादेव की महिमा गाई है। और द्वारकाधीश भी कम नहीं, सबको प्रेरित करते रहे, सबको प्रेरित करते रहे कि महादेव की पूजा करो, महादेव को अभिषेक करो। कभी कभी मन विचलित रहता था तो द्वारकाधीश भाई बलराम को कहते चलो भैया हम महादेव को अभिषेक करेंगे। कभी अर्जुन को साथ में लेते थे, कभी बलराम को, कभी 5 पांडवों को साथ में रखते थे। और 5 पांडवों को शिव भक्ति का मार्गदर्शन द्वारकाधीश कृष्ण जी ने दिया। इसलिए पांडव जहां जहां गए वहां वहां लिंगों की स्थापना की। इसलिए पांडव कालीन अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। और बहुत बार मैंने कथा में कहा, कभी हिमालय पहाड़ की यात्रा का अवसर मिले, अमरोती यमुनोत्री 60 किलोमीटर रहती है, इससे पहले एक लाखा मंडल है, वहां 5 पांडवों ने 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना की है, लेकिन कोई नहीं जाता। इसलिए कथा के माध्यम से मैं प्रेरित करता रहता हूं कि लोग वहां पहुंचे, वहां जावे। जहां जहां देखो वहां 5 पांडव, 1 लाख गुप्तवास किया था, तो एक इसको कहते लाखा मंडल। और लाखा मंडल की एक विशेषता कहूं मैं, लाखा मंडल में अभी भी इस समाज के अंदर ऐसी परंपरा है, 1 पत्नी और 5 पति। जो 5 पांडव की जो परंपरा भी, वो भी परंपरा वहां जीवित है। बहुत सारे परिवार अभी भी है। अभी तो पढ़े लिखे लड़के लड़के सब हो गए, इस रिवाज को तोड़ दिया, इस रिवाज को धीरे 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 शांत कर दिया। अभी भी वे हृदय से बहुत सारे परिवार हैं 5 पांडव की परंपरा में वो जीते हैं। तो दूसरी बात है कहूं, जैसे हमारा सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग है, एक गहला सोमनाथ है, लेकिन सोमनाथ महादेव का जो शिवालय है ना, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वागड़ विस्तार राजस्थान में जाकर वहां एक देव सोमनाथ है जो प्राचीन राजाओं ने बनाया था। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये वहां दर्शन करने के लिए गए थे। उसको शिवालय बहुत सुंदर लगा, तो वहां की सब उसने शिल्पकारों को कहा कि ऐसा मुझे सोमनाथ बनाना है। अभी भी देव सोमनाथ है, जीर्णोद्धार खाता में चला, जीर्णोद्धार नहीं पण क्या पूरा तत्व खाता में वो चला गया, देव सोमनाथ है, लेकिन वहां भी कोई नहीं जाता। वहां मैं कथा गाने के लिए गया था। अर्ज भाई देव सोमनाथ कहीं जो मिले तो दिखाओ तो बेटा, देव सोमनाथ। कितने लोग देव सोमनाथ गए राजस्थान में? आप गए हैं? वागड़ विस्तार में है। और वागड़ विस्तार में दूसरा एक है अर्थुना, जिनका सही नाम है अमरापुर। परमार राजा हुए, परमार राजा का एक नियम था, उठकर एक शिवलिंग की स्थापना करना। अगणित ब्राह्मणों को साथ में रखते थे और बहुत सारे शिल्पकारों को निरंतर काम में, ये देखो ये है देव सोमनाथ, ये बहुत जर्जरित हो गया, बहुत प्राचीन हो गया। ये हमारे सोमनाथ जो प्रभास तीर्थ में सोमनाथ है ना, उसके जैसा सोमनाथ है, यह देव सोमनाथ। अभी उसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पुरातत्व खाता ने ये सब अपने अंडर में ले लिया है। वहां मैं कथा गाने के लिए गया था, अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं। तो अर्थुना में इस परमार राजा का एक नियम था, रोज उठकर एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा करनी, और बहुत सारे शिल्पकार निरंतर शिवालय बनाते रहते थे। और अब देखो न, तो जहां देखो वहां शिवालय 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 शिवालय। लेकिन ये राजा दीर्घ दृष्टि वाला था, इसलिए बहुत सारे शिवालय ऐसे बनाए, उसका भूगर्भ पूरा जल से भरा रहता है। गर्भगुरु जल से भरा रहता है, इसीलिए जल के अंदर शिवलिंग है, इसलिए वहां कोई तोड़ने के लिए नहीं जाता। और ऐसे शिवालय अभी है, लेकिन बाकी के शिवालय सब शिवालय तोड़ दिए, इतने मूर्तियों विकृत कर दिए, इतने शिवालय को इतना विकृत कर दिया है। लेकिन हम सबको तो कुछ पता ही नहीं, कई इतिहास नहीं पढ़ते, कुछ सुनते नहीं है, कुछ करते भी नहीं है। ये राजा ने जीवन पर्यंत शिवालय बनाया, जहां देखो वहां शिवालय शिवालय। जाना कभी आपको आंख में से आंसू गिर जाएगा कि ये इतने शिवालय की दुर्दशा की।
कैसे मूर्तियों को काटा, कैसे शिवलिंग को तोड़ा। मैं आपको उत्तेजित नहीं करता, मैं तो इतिहास बता रहा हूं आपको। इसलिए और कुछ ना हो सके तो कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत कुछ ना कर सको। ये वहां अर्थुना का है ना, अर्थुना का, ये अर्थुना का है जो राजस्थान वागड़ विस्तार में है। ऐसे तो बहुत सारे, जहां नजर करो वहां। हम वहां कथा गाने के लिए गए थे, दुबई के हमारे जजमान श्री थे। तो और कुछ ना हो सके तो कम से कम आपके गांव का जो शिवालय है, वो शिवालय की सुरक्षा, शिवालय का जीर्णोद्धार और आपका गांव का शिवालय दमदमता होना चाहिए। बस यही हमारे गांव में। शिवालय सुनसान नहीं होना चाहिए। हमारे दयागिरी बाबू पे भजन गाते थे, शिवालय मत छोड़, सुनते हैं सबकी तू भी दौड़। किसी ने कह दिया कि जिंदगानी 7 दिन की, लेकिन जिंदगी में 7 दिन आए कि ना आए किसी को पता भी नहीं है ना। पल भर नहीं खबर नहीं करे कल की बात, जीव माथे जमड़ा भरे जम ते तो रूपर बात। कब अवसर आवे पता नहीं किसी को, इसलिए जो कुछ करना आज कर लीजिए। आपको भगवान की माला करने का मन है तो अभी ही माला पकड़ लीजिए। दर्शन करने की इच्छा तो अभी दर्शन कर लीजिए। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य, जीवन का सबसे बड़ा सत्य एक ही है, पल के बाद क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। कोई महापुरुषों को भी ओम नमो नारायण बाबा, नमो नारायण। इसलिए जीवन को गंभीरता से समझें। जीवन का मूल्यवान समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, व्यर्थ प्रवृत्ति में, व्यर्थ कार्यों में कभी नहीं। एक बात कहूं, आपको दुनिया में सब कुछ मिलेगा, लेकिन जीवन में गया हुआ समय अभी तक किसी को मिला नहीं और मिलने वाला भी नहीं है। इसलिए आपके समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें। नहीं, हमारे जीवन में मूल्यवान, जीवन किसको कहते हैं? समय कोई जीवन कहाँ है? जन्म और मृत्यु के बीच में का जो समय है वही जीवन है। इसलिए आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब सुगण हैं, आप सब सज्जन हैं, आप सब सेवाभावी हैं, आप सब दानवीर भी हैं, समाज के सेवक भी हैं। इसलिए आप स्वयं गंभीरता से थोड़े अपने जीवन का दर्शन करें। आत्मदर्शन कहा जाता है ना। 7 दिनों की तेरी है जिंदगानी, सेवक बन जा रही बहुत है ज्ञानी। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते। हम ना रहेंगे, ये उदयगिरी नंद की दास्ता गाएंगे हम। एक गुफा उसने बनाई है ना। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए जीवन को गंभीरता से समझने का प्रयास करें। बहुत लोग व्यर्थ बातों में, व्यर्थ प्रवृत्ति में, कुछ काम नहीं है तो कोई धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें, कोई काम नहीं तो आसपास में कहीं शिवालय देवालय है तो वहां जाकर आंगन बुहारें। कुछ भी काम आपके पास नहीं है तो शिवालय के आसपास जाकर वृक्ष लगाए। यहाँ कच्चे समाज को मैं कोई समाज का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन यहाँ वृक्ष के बारे में बहुत लोग जागरूक हैं। मैंने देखा बहुत सारे विस्तार में वृक्ष लगा रहे हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में वृक्षों की बहुत बड़ी महिमा है। कोरोना काल में हमने ऑनलाइन कथा की थी 7 दिन, मेरे सामने कोई श्रोता नहीं थे, हमने 7 दिन वृक्ष पर कथा की थी। शिव महापुराण ग्रंथ में कितनी महिमा है वृक्ष लगाने की। एक वृक्ष कोई लगाता है उनको 100 देवताओं का मंदिर निर्माण का फल मिलता है। एक वृक्ष लगाने मात्र है 100 देवताओं का मंदिर। ये शिव पुराण ग्रंथ में है।
अति दुर्गम स्थान पर वृक्ष लगाता है, उनकी जो गई वो पीढ़ी और आने वाली दोनों को सुख मिलेगा। ऐसा शिव महाप्रगत में श्लोकात्मक है। वट वृक्ष लगाने से 100 कल्प तक उसको शिवलोक मिलता है, पीपल वृक्ष लगाने से 100 कल्प तक वैकुंठ लोक मिलता है। ऐसे बहुत सारे वृक्षों की श्रृंखला है। और एक बात कहूं, जो एक बिल्व वृक्ष लगाता है उनको 100 करोड़ शिवालय निर्माण का फल मिलता है, एक बिल्व वृक्ष लगाने मात्र से। ये वृक्षों की महिमा है। इसलिए इस विस्तार में जो वृक्ष प्रेमी हैं, जो आजकल वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं, हमने 1 लाख बिल्व वृक्ष का जंगल निर्माण करने का प्रारंभ किया है। ये मैं जहां रहता हूं ना, वहां का चित्र है। और ऐसी जमीन में हमने बिल्व वृक्ष लगाया जो पत्थर से भरी जमीन है। जब हमने बाबाजी में तो એટલે हमारे पंथ के पैसा હોય नहीं, એટલે પથ્થરિયાળ જમીન મેં ખરીદી। એટલે બધા અમારા આજુબાજુના પટેલ ભાઈઓ કહે કે મહારાજ બુદ્ધિ જેવું નામ છે કે નહીં, આમાં ડાભોળું નથી થતું। ડાભોળું સમજો ને તમે, ઘાસ એક પ્રકારનું ડાભોળું થાય। આ તમે જે આ લીધું છે જમીન, એમાં ડાભોળું નથી થતું। આ પથ્થરિયાળ ટાંચોડું છે, આમાં કાંઈ નહીં થાય। તમે જમીન શા માટે લીધી? આવું કાંઈ નહીં। પરમિશન લીધી સરકાર પાસેથી। બાજુમાં ડેમ છે, ડેમમાંથી માટી મેં કાઢી અને માટીનો પાથરા અને એમાં બિલવૃક્ષ વાવ્યા। આજે જે અમારા પટેલો બોલતા હતા કે આમાં ઘાસ નથી થતું, એમાં આજે વૃક્ષો ઊભા છે। માણસ શું ન કરી શકે? બાજુનો પહાડ છે, પહાડને વિખ્યો નથી, મેં પહાડના સ્ટેપ બનાવ્યા છે અને એમાં વૃક્ષો વાવ્યા છે। એવું ન સમજવું કે કથા કરનારા ફક્ત કથા જ કરે છે, ઘણું બધું કરતા હોય છે। તો અહીંયા જે વિસ્તારમાં વૃક્ષો આવી રહ્યા છે, ભલે સરકાર પાસે જમીનની માંગણી કરો, સરકાર આપે તમને। વૃક્ષો વાવવાનું જે કામ થઈ રહ્યું છે, અને આપણી આવતી પેઢીને સુખી જોયું હોય અને ધરતીને હરિયાળી જોયું હોય, પર્યાવરણની સુરક્ષા રાખવી હોય, તો દરેક માણસે વૃક્ષ વાવવા પાછળ કાર્યરત થવું પડશે। ખૂબ પ્રશંસા કરું છું વૃદ્ધાશ્રમ સદભાવના સેવા ટ્રસ્ટ રાજકોટ, કેટલા વૃક્ષ, કરોડોની સંખ્યામાં વૃક્ષો વાવ્યા છે। તમે ક્યારે અમદાવાદ જાઓ, ભાવનગર જાઓ, તો તમે રાજકોટથી ભાવનગર જાઓ તો રોડ વચ્ચે હોય સદભાવના વૃદ્ધાશ્રમ, કરોડોની સંખ્યામાં વૃક્ષો વાવ્યા છે। ભલે આપણે કરોડો નથી વાવ્યા, પણ આપણા આસપાસ, આપણા ઘરની આસપાસ, આપણા વાડીની આસપાસ કોઈ વૃક્ષ હોય તો એ વૃક્ષની રક્ષા કરીએ આપણે। વૃક્ષ એ માનવનું જીવન છે। વૃક્ષ ધરતી પર નહીં રહે તો માનવ પણ ધરતી પર જીવત નહીં રહે। એટલે વૃક્ષોની મહિમા છે। ધ્રુવભાઈ, वृक्ष हमारे मित्र, वृक्ष हमारा मित्र है, वृक्ष हमारा तात है, वृक्ष हमारा मात है, वृक्ष हमारा जीवन है। वृक्ष धरती की शोभा है, धरती की श्रृंगार है। हमारे मित्र है, हरियाली की झाड़, इनको सिंचे हम सदा। आया पण चतुर्माथा की याद स्वरूप, चतुर्मासा की याद स्वरूप, और ये कथा और ये बगलामुखी यज्ञ की याद स्वरूप यहाँ वृक्ष लगाना चाहिए। और मैं आशा रखता हूँ इतना सुंदर पटांगण निर्माण हुआ है तो वृक्ष प्रेमी वृक्ष लगाना नहीं भूलेंगे। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। इनको सिंचे हम सदा, होगा नित्य कल्याण। पर्यावरण बचाइए, पर्यावरण की रक्षा करिए, जग को दो संदेश। वृक्ष लगाए आप जो, सुखमय होगा देश, सुखमय होगा देश। कुदरत का अद्भुत सृजन, भूजलाग्नि नभवात, वृक्षारोपण हम करें धरती पर,
जीवन हमारा नया प्रभात। अति तानांग तान दुर्गम स्थान पर वृक्ष लगाए। चलो प्रदूषण हम मिटाए, प्रजा संग सहकार, वृक्षारोपण हम करें, स्वच्छ धरा आधार, स्वच्छ धरा आधार। एक गांव में मैं गया था, गांव का नाम तो मुझे याद नहीं रहा, बहुत समय पहले, कोरोना काल से पहले गया था। तो वहाँ एक शमशान का ओपनिंग करना था, पण भाग्य जोगे તે દિવસે કોઈ મર્યું નહીં, સારું થયું, ભગવાનની કૃપા થઈ। પણ બહુ સુંદર શમશાન બનાવ્યું હતું। તો એમાં એક વડીલે બહુ મને સરસ વાત કરી કે અમારા ગામમાં એક પટેલ બાપા હતા, એને એના ડેલાથી લઈને શમશાનના દ્વાર સુધી બંને બાજુ લીમડા વાવ્યા। એની વૃદ્ધાવસ્થામાં એક કાવડ બનાવી, બે બાજુ પતરાના ડબ્બા બાંધ્યા અને એના ઘરના ડેલાથી લઈને શમશાનના ડેલા સુધી આ દાદાએ બંને બાજુ વૃક્ષ આવ્યા। એટલા મોટા મોટા લીમડાના વૃક્ષ છે। દાદા તો જતા રહ્યા, આજે ગામના લોકો ગૌરવથી ને યાદ કરે છે કે અમારા ગામના દાદા અમારા ગામને પ્રેરણા આપતા જાય। એટલા વૃક્ષો આવ્યા છે। કેટલા માણસો દુનિયામાં સારા સારા માણસો છે। इसलिए जीवनનો કોઈ ભરોસો નથી। जीवनના સમયનો આવી રીતે સદુપયોગ કરીએ। हमारा उदयगिरी जी महाराज तो चले गए, लेकिन ये गुफा की एक याद छोड़ कर गए, है ना। जो कोई यहाँ आएंगे उसको तो याद तो उदयानंद गिरी जी की आएगी ना, कि उसकी तपस्थली है। भले आपने वो जीवित है तब सेवा की नहीं की, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसे कोई साधु संत है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन समाज चूक जाते हैं, समाज कुछ भी नहीं करता। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद कितने शिवलिंग धरती पर है उसकी गिनती अभी तक किसी ने नहीं की। सर्वेषाम शिवलिंगा नाम मुने संख्या न विद्यते, सर्वलिंगामय भूमि सर्वलिंगामय जगत। इस धरती पर कितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं अभी तक नारद जी मुझे भी पता नहीं है। पाताले चापे वर्तन्ते, जितने शिवलिंग धरती पर है इतने शिवलिंग पाताल में भी हैं। जितने पाताल में शिवलिंग इतने स्वर्ग में है, जितने स्वर्ग में शिवलिंग इतने शिवलिंग भूमि पर भी है, क्योंकि भगवान शिव जी की सर्वत्र पूजा है। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी ने गाया है, नारद जी को कह रहे हैं, पाताले चापि वर्तन्ते। पाताल में भगवान महादेव के अगणित लिंग स्वरूप है। और ब्रह्मा जी बोले, स्वर्गे चापि तथा भुवि सर्वत्र पूज्यते शंभो, सदेवा सुरमानुषे, सदेवा सुरमानुषे। सूर, असुर और मनुष्य सब भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की ही पूजा करें। इसलिए बहुत सारे शिवलिंग देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, बहुत सारे शिवलिंग मनुष्यों के द्वारा स्थापित हैं, बहुत सारे शिवलिंग असुरों के द्वारा भी स्थापित हैं, बहुत सारे शिवलिंग ऋषि मुनियों के द्वारा स्थापित हैं। सभी ऋषि मुनियों ने शिवलिंग की स्थापना की। ऐसे बहुत सारे शिवलिंगों की कथा शिव महापड़ ग्रंथ में तो पूरी लिंगावली है, पूरा लिंग पुराण है। इसलिए भगवान शिव की पूजा एक जगत में नहीं परंतु तीनों जगत में भगवान शिव की पूजा है। अन्य देवताओं की तीनों जगत में पूजा नहीं होती। एक महादेव ऐसे देव हैं जिनकी पूजा हम तीनों जगत में करते हैं। इसलिए ब्रह्मा स्वयं बोले, त्रिजगत त्रिजगत शंभो नाम व्याप्त, सदेवा सुर मनुष्य। जहां जहां भगवान महादेव का आराधन किया वहां महादेव प्रकट हुए, तो वहां महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। किस लिए? तो कहा, अनुग्रहाय लोकानां
लिंग रूपेण सतमा लिंग रूपेण सततमा। उत्तम उत्तम श्रेष्ठ लिंग स्वरूप में भगवान शिव प्रकट रहे, इसलिए आकाशे तारक लिंगम पाताले आड़केश्वरम मृत्युलोके महाकालेश्वरम। अरे त्रिलिंग सर्वलिंग नमोस्तुते, हर लिंग को प्रणाम करते हैं। बहुत सारे लिंगों की वंदना है, बहुत सारे शिवलिंगों की महिमा है। इसलिए आपके गांव में जो शिवालय प्रातःकाल विधि कर्म नियम, प्रातःकाल महादेव के दर्शन के लिए जाना चाहिए, आपका मंगल होगा, आपका शुभ होगा। लेकिन अफसोस बहुत कम लोग हैं जो रोज शिवालय जाते हैं, नहिवत लोग हैं, है ही नहीं समझो। अब तो ठीक से शिव कथा होने लगी इसलिए लोग जाने लगे हैं। बाकी मैं बहुत छोटा था, मैं भाग्यवान जीव हूं कि मेरा जन्म शिवालय में हुआ है, क्योंकि मैं दशनाम का बेटा हूं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। हमारी थी परंपरा, गिरिपुरी भारती उतारे शंकर की आरती। मेरे पूर्वजों ने और कुछ भी नहीं किया, भिक्षावृत्ति की और शिवालय में भगवान शिव जी की आरती उतारी है। और हमारे दशनाम के लिए गौरव करता हूँ। सारी दुनिया संप्रदाय से प्रभावित हुई, लेकिन भूख प्यास सब कुछ उसने त्यागा, लेकिन एक दशनाम समाज ने कोई संप्रदाय का आश्रय नहीं लिया है। महादेवी महादेव, महादेवी महादेव बोलते रहे। हर शिवालय में दशनाम होता है, गिरिपुरी भारती वन अरुण तिरसा दशनामानि नमो नमः। इस शिवालयों का निर्वाह करते हैं। मैं छोटा था, कोई शिवालय में आता ही नहीं था, मुझे पता है। भिक्षावृत्ति करते थे, कुछ भी नहीं, कोई नहीं आता था। महाशिवरात्रि के दिन 4-5 व्यक्ति आते थे, वो भांग पीने वाले थे, वो भी दर्शन करने वाले, कुछ देने वाले तो नहीं थे। महाराज भांग बनाविज, ऐसे लोग थे। ये शिवालय की हालत थी। कटेश्वर महादेव सेवा समिति का मैं आदर करता हूं, इतना सुंदर आपने कटेश्वर महादेव का शिवालय निर्माण किया। पूरे ट्रस्टी मंडल का मैं धन्यवाद करता हूं। और एक बात खानगी कहता हूं, खानगी माइक में खानगी कहता हूं, इस समिति ने भी मन में संकल्प किया, आने वाले समय में एक बार हम भी यहाँ कटेश्वर महादेव के सानिध्य में शिव महापुण्य कथा का गायन करेंगे। ये पूरी समिति है, देखो टेलीविजन में, ये हमारा कटेश्वर महादेव है, लेकिन जो मूल है वो तो अंदर शिवलिंग के अंदर उसको लगा दिया है। ऐसा कोई विद्वान ने कहा होगा, पता नहीं मुझे। हमने भगवान को अभिषेक किया था। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय विश्वनापते नित्य उग्राय कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय। ओम नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनापते नित्यं उग्राय च महादेवे 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 महादेवाय भीमाय त्र्यंबकाय शिवाय च ईशानाय मखगनाय नमस्ते मखघातिने नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रभुजमन्यवे सहस्रनेत्रपादाय नमः सांख्याय महादेव महादेव हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिद्धतां नो वरप्रभु। एवं स्तुत्वा महादेवं वासुदेव सहार्जुन प्रसादयामास भवम् तदा शास्त्रोपलब्धये। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, महादेव 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 महादेव। इसलिए प्रातः विधि कर्म दिन, प्रातःकाल शिवालय जाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। मध्याह्न कामिकम तथा, मध्याह्न जब शिव जी के शिवालय पहुंचते तो कामना की पूर्ति करते महादेव। और सायाह्न शांतिकम, संध्या समय जब शिवालय पहुंचते हैं तो भगवान शांति प्रदान करते हैं। ऐसे अलग अलग प्रहर की अलग अलग महिमा है। आप प्रातःकाल महादेव के दर्शन के लिए जाइए, मध्याह्न महादेव के दर्शन के लिए जाइए, और संध्या समय शिव जी के दर्शन करने से भगवान शिव जी शांति का दान करते हैं। इसलिए आपके पास प्रातःकाल समय नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास मध्याह्न का समय नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन संध्या के समय महादेव के दर्शन कर लिए जाना चाहिए। शिव दर्शन करने से सभी मनुष्य की कामना मनोकामना पूर्ण होती है।
शिव पूजा का अनंत फल है। शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत सारी फलश्रुति कही है कि ऐसी पूजा करने से ये फल मिलेगा, ऐसी पूजा करने से ये फल मिलेगा, ये पूजा करने से ये फल मिलेगा। बहुत सारी बातें शिव पुराण ग्रंथ में है। पर भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में का स्पष्टीकरण कर दिया। आज मैंने हिंदी में कथा की, मैं दो रोज गुजराती में बोलता हूं, लेकिन आप महाकाल सेवा समिति राजस्थान से पधारे हैं, इसलिए मैंने हिंदी में आपके समक्ष कथा की, जो कि सवेरे जिनकी भाषा गुजराती मातृभाषा नहीं है वो समझ सके इसीलिए। और ज़्यादातर मैं हिंदी में कथा करता हूँ, क्योंकि हमारा शिव भक्त सिर्फ गुजरात में नहीं है, गुजरात से बाहर महादेव के भक्त बहुत हैं। इसलिए गुजराती में जब हम कथा करते हैं हमारे व्यूवर्स कम हो जाते हैं, सुनने वाले बहुत कम संख्या हो जाती है। जब मैं हिंदी में कथा करता हूँ तो बहुत बड़ी संख्या में मुझे कथा श्रवण करने वाले मेरे श्रोता मिलते हैं, पंडाल में नहीं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से। इसीलिए आज मैंने आपके कारण मैंने पूरी हिंदी में कथा की, अगर मैं ज़्यादातर गुजराती में बोलता हूँ। यहाँ मुझे कहा था आयोजकों ने गुजराती में बोलो, गुजराती में बोलो, गुजराती में बोलो। हमारा गुजराती एवा है ना कि हिंदी फिल्म समझे पर हिंदी कथा न समझे। हिंदी फिल्म पूરું પૂરું જોવે, બોલો કેટલા હિન્દી ફિલ્મ જોયા છે, એ હિન્દી ફિલ્મ સમજી શકે, કથા હિન્દી ન સમજે। મેં પૂછ્યું હતું કે તમને શું વાંધો છે હિન્દી કથા કહેવામાં, તો કે અમારી બા છે ને 80 વર્ષના છે, હિન્દી ન સમજે। મેં તો 80 વર્ષે હવે એને શું સમજવાનું છે, સમજી લીધું બધું એમને, હિસાબ કિતાબ પૂરા થાય 80 વર્ષે, સમજીને કરવું ક્યાં એને, 80 વર્ષે શું સમજવાનું, 80, 81, 82 ને આંખ થઈ જાય 83, 80 વર્ષે સમજવાનું શું છે, સાંભળવાનું શું છે, કાંઈ નથી સાંભળવાનું। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा एवं ज्ञातवा नर कुर्वन, हर मनुष्य को याद रखना चाहिए कितने ही दिन रात महादेव की पूजा करो, लेकिन जहां तक हमारा कर्म नहीं बदलेगा वहां तक कोई फल नहीं मिलेगा। महादेव की पूजा करते करते अपने जीवन शैली बदलनी पड़ेगी, अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। आप शिव की पूजा करते हो और बीड़ी पीते रहो तो कैंसर होने वाला ही है। आप महादेव की पूजा करते रहो, चलम पीते रहो, कैंसर होने वाला है, फेफड़े का रोग होने वाला ही है। हमारे एक महात्मा हमारा मित्र है, बहुत पहला चलम पीता था, हमणा दम छो स्वाद थो तो डॉक्टर पास गयो, बापा छोड़ी दो, फेफड़ा हड़ी गया तुम्हारा चलम पी पीने, छोड़वी पड़े अत्यारे, पण हवे बधुं भेळाई गयुं तो हुं करे। इसलिए भगवान व्यास ने कहा एवं ज्ञाता नर कुर्वन, एवं ज्ञात्वा नरः कुर्वन् यथोक्त फल भाग भवे, कलो युगे विशेषेण फल सिद्धिस्तु कर्मणा, फल सिद्धिस्तु कर्मणा। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा ना, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते, जैसा कर्म करो ऐसा ही फल देने वाले हैं। मा फलेषु कदाचन, मा कर्मान् फलहेतुर्भुः, मा ते कर्मयोग फल सिद्धिस्तु कर्मणा। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा दिन रात महादेव की पूजा करते रहो, दिन रात महादेव की पूजा करते रहो। जहां तक मेरे जीवन शैली हम नहीं बदलेंगे वहां तक आपको सुख की अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। महादेव की पूजा करते करते जीवन शैली बदलनी पड़ेगी आपको। इसलिए भगवान ने कह दिया कलो युगे विशेष है, ये कलयुग का प्रभाव है। फल सिद्धिस्तु कर्मणा, यही बात रामचरित कर्म प्रधान विश्व रचि रहा था। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तुलसी ने भी यही कह दिया, यही करना पड़ेगा, कर्म तो बदलना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान की पूजा करते करते अपने जीवन को बदले। भगवान महादेव की पूजा के बहुत सारी महिमा में क्या कहूँ क्या ना कहूँ,
ये कभी असमंजस होता है। एक राजोपचार पूजा है, राजाशाही ठाट माट, सोना चांदी हीरा मोती जवेरियात श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर मुकुट, बहुत सारी राजोपचार पूजा कहाँ हो रही थी खबर? एकलिंगी महादेव में। राजाशाही ठाट माट, ये हमारा महादेव राजा है, एकलिंगी महादेव, राणा प्रताप के इष्ट देव है ना, श्रीनाथ जी के साथ साथ। और कोई शिवालय में आपको पर्दा देखने को नहीं मिलेगा, वहां एकलिंगी महादेव में पर्दे बंद रहते हैं, क्योंकि वो राजा है ना एकलिंगी महादेव, उसके राजाशाही पूजा होती है, राजाशाही ठाट माट से। मेरा महादेव पगड़ी बांध कर बैठता है, एकलिंगी महादेव है ना। त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज के इष्ट देव है, त्रिमेश के इष्ट देव एकलिंगी महादेव है। और ये श्रीनाथ जी भगवान और शिव जी सब साथ में भी रहते हैं, है ना। इसीलिए एक राजोपचार पूजा, एक षोडोपचार पूजा, एक पंचोपचार पूजा, एक एकोपचार पूजा, और एक है वैराग्य उपचार पूजा। कोई भी पूजा की सामग्री नहीं है, भगवान शिव जी को भस्म चढ़ा दीजिए, वैराग्य पूजा हो गई। कितनी सुंदर शिव जी की पूजा है। और भस्म भी नहीं है तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा मन से पूजा करें, मानसिक पूजा। कितना सुंदर सरल उपाय। कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी दूर दूर यात्रा कर रहे हैं और महादेव की पूजा का नियम है, शिव की पूजा के बिना मुख में जल नहीं रखते, तो क्या करेंगे? तो मन से महादेव का पूजन करें। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का मार्गदर्शन है। रत्ने कल्पितमासनम् हिमजले स्नानं च दिव्याम्बरम् नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते यत्कल्पितं मन से महादेव का पूजन करें, मन से। कितनी सुंदर है। कोई खर्च नहीं, कोई पूजा की सामग्री लानी नहीं, कोई जरूरत नहीं। ऐसे आंख बंद करके गंगा में स्नान करें। मन से जाना है गंगा, गौमुख तक पहुंच जाए, ठंडी लगेगी आपको। मन से पूजा का प्रारंभ करें। कितना सरल उपाय है। न मंदिर मन के द्वारा जब भगवान की पूजा करें तब उदार बनकर करना है। वैसे तो हम कंजूस है ही, पक्का है। पूजा की सामग्री में कितना हम ध्यान रखते हैं तो हम सबको मालूम है ना। भगवान की पूजा की सामग्री में कितनी हमारी सावधानी रहती है। लेकिन मन से जब पूजा करें तब सोना चांदी हीरा मोती जवेरियात श्वेतांबर पीतांबर लीलांबर बहुत कुछ मंदिर सोनानु मंदिर सोनानु मूर्ति सोनानी मंदिर रूपानु मूर्ति सोनानी माला बाबा ने शोभे हीरा मोती ने माला बाबा ने शोभे हीरा मोती ने शीश पर गंगा निधार मन मारू पावन था शीश पर गंगा निधार मन मारू पावन हालो भोला तारा दर्शन था मन मारू पावन था भोला तारा दर्शन था
मन